नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये एक विचार है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं, खासतौर से स्त्रियों को लेकर। अब ये कहाँ तक न्याय उचित बातें हैं, इन चीजों को हमें समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। इस विश्व के जितने भी धर्म हैं, कहीं ना कहीं वे मनुष्य द्वारा ही निर्मित हैं, क्योंकि किसी भी धर्म को हम संपूर्ण या त्रुटि विहीन नहीं मान सकते। और ईश्वर सर्वशक्तिमान और बिना त्रुटि के है। हम ये मान सकते हैं कि जितने भी धर्म इस धरती पर आज की डेट में विद्यमान हैं, उनमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं। और उसका मुख्य कारण ही यही है कि हर धर्म को कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और वह टॉपिक है देवदासी। देवदासी प्रथा क्या है, भारत में इसका उद्गम कब हुआ और इसका सार्थक नियम क्या था, किस तरह से ये कुरीति का रूप लेती चली गई, और फिर भारत सरकार ने किस तरह से इसके खिलाफ बहुत सारे अधिनियम पारित किए। आज भी ये व्यवस्था कई क्षेत्रों में चोरी छुपे देखी जाती है। तो शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी एक जटिल परंपरा देवदासी कहलाती है। यह परंपरा विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रमुख रही है, परंतु इसके संकेत कुछ हद तक उत्तर भारत में भी मिलते हैं। देवदासी प्रथा का अर्थ क्या है? देवदासी शब्द दो भागों से बना है। पहला देव यानी कि भगवान, दासी यानी कि सेविका या नौकरानी। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान की दासी, अर्थात वह स्त्री जो मंदिर में देवताओं की सेवा के लिए समर्पित हो जाती थी। उसे सांसारिक विवाह की अनुमति नहीं होती थी, वह जीवन भर ईश्वर की सेवा में रहती थी। देवदासी प्रथा का प्रारंभ कैसे और क्यों हुआ? प्रारंभिक उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक था। धार्मिक निष्ठा और कलात्मक सेवा। स्त्रियां मंदिर में नृत्य, संगीत और पूजा में भाग लेती थी। ये भक्ति आंदोलन के दौरान और पहले भी एक धार्मिक कला सेवा का रूप था। मंदिरों के सामाजिक केंद्र होने का प्रभाव। प्राचीन काल में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, संगीत, नृत्य और संस्कृति के केंद्र भी थे। देवदासियां वहां नृत्य करती थी, जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का आधार बना। राजा और अमीर द्वारा समर्थन। राजाओं द्वारा बड़े मंदिरों को अनुदान दिया जाता था और देवदासियों की नियुक्ति भी की जाती थी। अब यहाँ पर देवदासी की नियुक्ति का मतलब है, ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था और मंदिर के अंदर ही एक विशेष व्यवस्था के दौरान बहुत सी स्त्रियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत किया जाता था, और उनमें ही ब्राह्मण द्वारा या राजपुरोहित द्वारा या उस मंदिर के पुरोहित के द्वारा उन स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ स्त्री को चुनकर देवदासी के रूप में नियुक्त किया जाता था। और ये महिला अक्सर अच्छी शिक्षित होती थी, साहित्य की जानकार होती थी, संगीत, आयुर्वेद आदि में दक्ष होती थी। अब देवदासी प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित रही? दक्षिण भारत में तमिलनाडु, जहां आज मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, और चिदंबरम मंदिर। दूसरा कर्नाटक का हम्पी, बेलूर के मंदिर, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी गांव, महाराष्ट्र का कोल्हापुर और संगली, उड़ीसा का कोंकण और पुरी के मंदिर।
यहाँ पर उन्हें महारी कहते थे। उत्तर भारत में कम प्रमाण है, लेकिन कुछ जगहों पर देवदासी शब्द की बजाय नटिन या राजनर्तकी जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। समय के साथ ये प्रथा विकृत कैसे हुई? समय बीतने के साथ साथ धार्मिक मूल्यों का ह्रास और ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता और भ्रष्ट राजनीतिक संरक्षण के कारण ये प्रथा अपने उद्देश्य से भटक गई। देवदासियों जिनकी स्थिति पहले सम्मानीय होती थी, वे निचले वर्ग में धकेली जाने लगी। कई जगह पर मंदिरों में यौन शोषण का शिकार बनाया जाने लगा। कुछ मंदिरों में ये परंपरा धर्म के नाम पर वैश्यावृत्ति में बदल दी गई। हिंदू समाज के साथ इसका संबंध कैसे बना? आवरण, धर्म और भक्ति का आवरण। इसे धार्मिक कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया कि लड़की को भगवान को समर्पित करना पुण्य का कार्य है। जातिवादी और वर्गवादी दृष्टिकोण। इस प्रथा में सामान्यतः निचली जाति की लड़कियां ही दी जाती थी, जिससे उन्हें समाज में नीचे स्थान मिला। ब्राह्मणवाद और मंदिर व्यवस्था का संरक्षण। धार्मिक आचार्य और पुरोहितों ने इसे लंबे समय तक धार्मिक परंपरा कहकर वैध ठहराया, परंतु ब्रिटिश काल और कानून 1900 के दशक में समाज सुधारकों ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। 1947 के बाद विभिन्न राज्यों में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। कैसे? जैसे मद्रास का देवदासी उन्मूलन अधिनियम जो 1947 में बनाया गया। दूसरा, बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम 1954 में बनाया गया। तीसरा, कर्नाटक देवदासी प्रतिबंध अधिनियम 1982 में बनाया गया। यानी कि काफी लंबे समय तक इन चीजों पर संघर्ष भी चला, लोगों ने इसका परित्याग भी किया, परंतु ये सोचने और समझने वाली बात है कि उस धर्म के अंदर भी ये चीजें व्यवस्थित थी, चाहे वे ब्राह्मणवाद की वजह से हों, चाहे हमारे कुछ ग्रंथों की वजह से। कानूनी रूप से यह प्रथा समाप्त कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये अब भी छिपे रूप में जारी है, विशेषकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। अब इसका एक उदाहरण और एक संदर्भ देखते हैं। यक्षगान, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य जो थे वो देवदासियां के द्वारा ही परंपराओं में आया या जुड़ा। MS सुब्बुलक्ष्मी जिन्होंने भारत रत्न पाया, उनका संबंध देवदासी परिवार से था। उन्होंने इस परंपरा से निकलकर एक नए आदर्श की स्थापना की। अब देवदासी प्रथा जो मूलतः भक्ति और कला की सेवा का माध्यम थी, परंतु कालांतर में ये शोषण का उपकरण बन गई। इसे हिंदू धर्म के नाम पर संरक्षण मिला, लेकिन ये धर्म की आत्मा के विरुद्ध एक व्यवस्था थी। आधुनिक भारत में इसे परंपराओं को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास जारी है, लेकिन इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि देवदासी प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ। तो देवदासी प्रथा की जो जड़ें हैं वो वैदिक काल से पहले के आदिम कालीन युग में मानी जाती है, परंतु इसका व्यवस्थित रूप या स्वरूप हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, जो लगभग 4वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, और इसको चोल वंश में 9वीं और 13वीं शताब्दी में भी देखा गया है। कहीं कहीं पर हमें देवदासी के अलावा नगरवधु का भी वर्णन मिलता है। अब नगरवधु और देवदासी में क्या अंतर है, इसके विषय में आगे बताऊंगा मैं आपको। पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं। सातवाहन और चोल काल के मंदिर अभिलेखों में देवदासियों की नियुक्ति और उनके कार्य का वर्णन मिलता है। चोल राजाओं ने मंदिरों को विशाल आर्थिक सहयोग दिया और देवदासियों को नृत्य, संगीत व कला में प्रशिक्षित कर मंदिरों में सेवा में नियुक्त किया। 11वीं शताब्दी के तंजावुर के ब्रह्मदेश्वर मंदिर में 400 से अधिक देवदासियों के नाम खुदे हुए हैं। अतः प्राचीनता वैदिक और पौराणिक समय तक जाती है, लेकिन व्यवस्थित और संस्थागत स्वरूप मध्यकालीन भारत में बना। अब हिंदू ग्रंथों में देवदासी का उल्लेख कहाँ मिलता है? देवदासी शब्द सीधे सीधे वैदिक ग्रंथों में नहीं आता, परंतु स्त्रियों द्वारा देव सेवा, नृत्य और गायन की भूमिका का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। प्रमुख ग्रंथ में इनके संकेत कहाँ मिलते हैं? जैसे अग्नि पुराण,
नारद पुराण और गरुड़ पुराण। इनमें मंदिरों के निर्माण, पूजा पद्धति और नृत्यांगना या सेविकाओं के रूप में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख मिलता है। विशेषकर देवगृह सेवा में संगीत और नृत्य को ईश्वर की पूजा का माध्यम माना गया है। नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने लिखा, इसमें अप्सरा नृत्य मंदिरों में नाट्य कला का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्त्रियों को नाट्य और नृत्य के माध्यम से दैविक सेवा का माध्यम बताया गया है। अब इसमें स्मृति ग्रंथ भी आते हैं, जैसे मनुस्मृति है। मनुस्मृति में महिलाओं को धर्म, कला और घर गृहस्थी की सीमाओं में रखने की बात होती है, परंतु वहां राजसभा की नृतिकाओं या गायिकाओं का संदर्भ भी है। अब यहाँ पर जो आपको ये बात मैंने कही है कि परंतु वहां पर राजसभा की नृतिकाएं, अब जो ये राजसभा के नृतिकाएं हैं, इन्हें देवदासी नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता था नगरवधु। इसका स्पष्टीकरण आगे आपको दूंगा। हालांकि देवदासी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु गृहिणी, सेविका, नटकीय, गायिका, नृतिका जैसे वर्णन मिलते हैं, जो आगे चलकर देवदासी संस्था का रूप लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि नगरवधु और देवदासी में क्या अंतर होता है। सबसे पहले इनका अर्थ क्या है। देवदासी देवताओं की दासी, मंदिर की सेवा में समर्पित स्त्री, और नगरवधु का मतलब होता है नगर की वधु, पूरे नगर की सांस्कृतिक प्रतिनिधि करती हुई नर्तिका। उसके बाद स्थान, देवदासियों का स्थान मंदिरों में रहती थी और ईश्वर की स्तुति करती थी, पूजा करती थी और उनके प्रति समर्पित थी। नगरवधु नगर या राज दरबार में रहती थी, समाज को समर्पित। अब ये आप अपने विवेक और अपनी जानकारी के लिए ग्रंथों को पढ़ें, उस समय के लेखों को पढ़ें, जिससे तुम्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैं पूरी तरह से आपको स्पष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जबकि मेरा मानना यह है कि ऑब्जेक्शन उठाने से पहले जो बात मैं कह रहा हूँ उनको तर्क के साथ कह रहा हूँ और उनका स्पष्टीकरण भी आपको देता चला जा रहा हूँ। पहले उन चीजों को जाके पढ़ें, उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाएं। अब इसमें क्या होता है, नगरवधु और देवदासी, देवदासी के ऊपर पूरी तरह से जो नियंत्रण है वो या तो उस मंदिर के ब्राह्मण का रहता है या पुरोहित का रहता है, और नगरवधु का जो है नियंत्रण वो राजा के हाथ में होता था। और उससे और भी काम किए जा सकते थे, जैसे कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजा उनका इस्तेमाल करता था, या गुप्तचर के रूप में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब इन चीजों से हमें समझ में ये चीज आती है कि जो देवदासी हैं वे धार्मिक संस्थान का अंग थी और नगरवधु जो थी वो सांस्कृतिक संस्थान का अंग थे। देवदासी जो थी समाज के धार्मिक केंद्र से जुड़ी हुई थी, जबकि नगरवधु जो थी वो राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का केंद्र होती थी। अब एक सवाल और उठता है, क्या देवदासियां केवल स्त्रियां थीं? तो इसका उत्तर मिलता है हाँ। देवदासी जो थी वो संस्थान में प्रमुख रूप से स्त्रियां ही शामिल होती थी। उन्हें मंदिरों में देवताओं की पत्नी के रूप में समर्पित किया जाता था। इनका विवाह देवता या शिला से करवा दिया जाता था, जिससे वे आजीवन अविवाहित रहती थी। किंतु पुरुष की भूमिका भी एक उल्लेखनीय रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि जोगप्पा और जौगाट या दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनमें कहीं कहीं पे पुरुष का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जगप्पा मंदिर में देवताओं की सेवा करने वाले पुरुष भी होते थे, जो स्त्री जैसे जीवन जीते थे। वे नाचते थे, गाते थे और पूजा पाठ करते थे। इन्हें सामाजिक रूप से भी एक तृतीय लिंग यानी कि थर्ड जेंडर के रूप में देखा जाता था। परंतु पुरुष देवदासियों की संख्या स्त्रियों की तुलना में बहुत कम थी और उन्हें व्यापक समाज में उतनी मान्यता नहीं मिली। अब देवदासियों के नाम और उनके ऐतिहासिक प्रमाण को जान लेते हैं। हमें अनेक ऐतिहासिक अभिलेखों में देवदासियों के नाम, मंदिरों से उनके जुड़ाव और उनका सामाजिक स्थान मिलता है। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? राज चोल 1 के तंजावुर ब्रह्मदेश्वर मंदिर का उल्लेख स्पष्ट रूप से वहां के अभिलेखों में मिलता है, जो 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इनमें 400 से अधिक देवदासियों के नाम खुदे हुए हैं, जो मंदिर सेवा में नियुक्त थी। या इनके नामों में से कुछ नामों को बताता हूँ। लीलावती,
रत्ना, देवकन्या, मलविका आदि शामिल थे। हर देवदासी का स्थान, आयु, सेवा का प्रकार, जैसे वो कोई गाना गाता था, कोई वादन करता था, कोई नृत्य करता था, और उसके आधार पे ही उनका निवास स्थान लिखा हुआ है। हम्पी के विट्ठल मंदिर में, बेलूर हालबीड पुरी यानी कि उड़ीसा आदि में भी देवदासियों की मूर्ति और उनके अभिलेख मिलते हैं। तो क्या देवदासियां केवल छोटी जाति से ली जाती थी? ये प्रश्न सामाजिक और जातीय अन्याय की गहराई को दर्शाता है। जो प्रारंभिक अवस्था थी देवदासियों की, वह देवदासी संस्था आरंभ में जाति निरपेक्ष थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवार से भी कन्याएं कला व धर्म के लिए मंदिर को समर्पित की जाती थी। इसे एक सांस्कृतिक धार्मिक सेवा माना जाता था जिसमें आदर था। लेकिन कालांतर में परिवर्तन हुआ और खास तौर से मध्यकाल आते आते जब 13वीं शताब्दी आई, समाज में ग्रंथों में घपला करके ब्राह्मणों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें ऊंची जातियां अपनी कन्याओं को इस सेवा से बाहर निकालने लगी। तब मंदिरों में अस्पृश्य या पिछड़ी जातियों की कन्याओं को देव सेवा के लिए लिया जाने लगा। अब यहाँ पर यह बात समझने की है कि धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। मेरा मानना यही है कि जितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं वे मनुष्य के ही द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ एक सनातन धर्म को छोड़कर। सनातन धर्म में भी जो पौराणिक उपनिषद हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें अपने हिसाब से या अपनी सुविधा के अनुसार फेरबदल किया गया है। अब इसके कारणों को हम जानते हैं कि क्या कारण थे। कि ऊंची जातियों ने यह मान लिया कि स्त्रियों को ईश्वर के अलावा किसी से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पर अपने घर की कन्याएं मंदिर न भेज कर दूसरों की कन्याओं को भेजा गया। उसका मुख्य कारण यह भी था कि ब्राह्मण और राजा मंदिरों पर अधिकार रखते थे। निम्न जातियों की स्त्रियां मंदिरों में भेज कर वे उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। दूसरा, देवदासियों के माध्यम से मंदिरों को आय प्राप्त होती थी। गरीब वर्ग की स्त्रियां जबरन देवदासी बनाई गईं ताकि सेवा और मनोरंजन चलता रहे। जब धर्म, राजनीति और पूंजी का गठजोड़ हुआ, तब सेवा के नाम पर शोषण का रूप ले लिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे देवदासी और संस्था सांस्कृतिक धर्म सेवा से हटकर शोषण और वेश्यावृत्ति की ओर गिरती गई। यह सामाजिक पतन का लक्षण था। धर्म के नाम पर जातीय और लैंगिक अन्याय था। तो इन सारी चीजों से हम एक चीज तो समझ में आती है कि इस विश्व में या इस दुनिया के अंदर चाहे किसी भी धर्म की पुस्तक या धार्मिक पुस्तक को हम उठाएं तो वहां पर त्रुटि या वहां पर गलतियां मिलती हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वह अलौकिक रूप से हो। तो इसका मुख्य कारण ही यही है कि इन ग्रंथों को हमारे जैसे मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। ये सोचना और समझना हमारे ऊपर है कि हम अपने समाज को किस दिशा की ओर ले जाएं, या हमें उन ग्रंथों को या उन चीजों को सोचना और जानना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आज के विचार आपको कैसे लगे? क्या किसी बात ने आपके अंतर्मन को छुआ या सोचने का नया दृष्टिकोण दिया? कृपया अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। हमारा उद्देश्य केवल पुस्तकों और ग्रंथों में लिखे ज्ञान को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना है, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, न कोई व्यक्तिगत मत थोपना। हर बात को समझाना और उस पर निर्णय लेना आपका विवेक है। यदि इस प्रयास ने आपके भीतर कुछ महसूस कराया हो, कुछ सोचने को मजबूर किया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान, तर्क और श्रद्धा तभी सार्थक होती है जब वे सबके बीच बांटे जाएं। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।